लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और यातायात के भारी दबाव को देखते हुए अब जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके बाद उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल क्षेत्र यातायात के नियम बदल दिए गए। श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। यहाँ पर ऑटो, ई रिक्शा और मैजिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। व्यवस्था 25 जून से लागू हो गई है। उज्जैन में जिला प्रशासन और पुलिस ने यातायात को लेकर सख्त कदम उठाते हुए बड़ा बदलाव किया। सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय के मुताबिक महाकाल घाटी, नीलकंठ द्वार और बेगम बाग जैसे प्रमुख मार्गों पर अब ऑटो, ई रिक्शा और मैजिक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने यह व्यवस्था लागू हो गई है, जिससे इन इलाकों में रेंगते ट्रैफिक और जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एडिशनल एसपी के मुताबिक महाकाल मंदिर की तरफ जाने वाले मुख्य रास्ते जैसे हरी फाटक टी से बेगम बाग, लोहे के पुल से महाकाल घाटी, गुरदरी चौराहा से महाकाल घाटी और चारधाम मंदिर से हरसिद्धि चौराहा तक के मार्गों पर अब छोटे व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है, जिसके चलते इन व्यस्त रास्तों को अब पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा रहा है। पुलिस द्वारा इन क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जाएगी ताकि यातायात का दबाव नियंत्रित रहे और पैदल चलने वाले दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन ने साफ किया कि नए नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो भी वाहन चालक निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। जैसा कि आप जानते हैं कि उज्जैन जिले में ट्रैफिक एक बड़ा इशू रहता है और यहाँ सिंगर्स को देखते हुए काफ़ी सारे सड़क निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, जिस कारण से ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहता है। इसी संदर्भ में हमने जो हरी फाटक टी है, यहाँ से नीलकंठ द्वार और यादव धर्मशाला वाला पूरा मार्ग जो है, हमने निर्णय किया है कि इसको ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से प्रतिबंधित रखा जाए। इसको लेकर के पहले हमने ऑटो रिक्शा संघ और ई रिक्शा संघ के साथ में भी एक संयुक्त बैठक आयोजित करी थी, जिसमें सभी लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और सभी इस बारे में सहमत थे कि आम जनता की कंजेशन को रोकने के लिए इस रूट में हमें ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को प्रतिबंधित करना चाहिए। बाद में हमने जिलाधीश महोदय की जो मीटिंग थी, उसमें भी इस मुद्दे को रखा था और वहाँ भी इस बात को लेकर लगभग एक सर्वानुमति थी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ और साथ ही साथ जो भी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, जो कि प्रोटोकॉल रूट है, तो इनको बेहतर पार्किंग व्यवस्था और बेहतर मैनेजमेंट रहे, जिससे कि यहाँ कोई भी कंजेशन की स्थिति उत्पन्न ना हो। सर, अगर कोई श्रद्धालु अगर ई रिक्शा का उपयोग नहीं करता और यहाँ से अगर किसी को जाना है तो कैसे जाएगा? जैसे आप जानते हैं कि ये जो नीलकंठ द्वार है, ये सामान्य दर्शन द्वार नहीं है। बेसिकली जो त्रिवेणी है या इंटरप्रिटेशन है, वहाँ से सामान्य जनता का द्वार है। नीलकंठ द्वार बेसिकली जो प्रोटोकॉल एंट्री है उसके लिए यूज होता है, तो इसलिए यहाँ सामान्य लोगों का उतना इशू यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो कि उस क्षेत्र के आसपास रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इशू है, तो उसको भी हम लोगों ने सुगम बनाया। इतना दूर नहीं है कि उसमें उन लोगों को जाने में या उसके जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसको लेकर के कोई बड़ी दिक्कत होगी। और प्रचार और प्रसार और लोगों के सहयोग से ये संभव है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलके चलें और सब लोगों के साथ में हम लोग संयुक्त रूप से इसको क्रियान्वित करते हैं। कई बार कई गलियों से ऊपर नीलकंठ द्वार तक पहुंचता, क्या उनका पर चालानी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हमने बताया है कि नीलकंठ द्वार की जो एंट्री है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी गलियां हैं उनको भी हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे। मैंने वैसे ही बताया, ट्रैफिक केवल और केवल फोर्स का काम नहीं होता, इसमें एक अवेयरनेस कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम अभी एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, साइनेजेस लगा रहे हैं। हमारे जो थाना प्रभारी यातायात है और इनकी पूरी टीम अभी इस काम में कर रही है। हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इसमें जो भी हमारा पीए सिस्टम वगैरह उससे भी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे लोगों को क्लैरिटी रहे, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो। थैंक यू। संजय शर्मा की रिपोर्ट। सागर शहर में प्रारंभ हो गया है श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसमें अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पंचकर्मा थेरेपिस्ट द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरणों के साथ समस्त रोगों का उपचार किया जा रहा है। श्री दीर्घायु हॉस्पिटल, जिसमें वातानुकूलित प्राइवेट रूम, जनरल वार्ड, थेरेपी रूम एवं मेडिकल पूर्ण आयुर्वेदिक सुविधा के साथ उपलब्ध है। दीर्घायु हॉस्पिटल में अस्थि रोग, मस्तिष्क रोग, स्त्री एवं बाल रोग, त्वचा एवं बालों के रोग, इनफर्टिलिटी, किडनी,
लिवर एवं पेट से संबंधित विकार आदि समस्त बीमारियों का उपचार परंपरागत विधियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। श्री दीर्घायु आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं पंचकर्मा सेंटर, होटल पैराडाइज रोड, पंचवटी लाउंज के पीछे, मकरोनिया सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क 76979 70011 98268 72015।